शहर से दूर पुराने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरे एक गांव में एक हवेली थी जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। उस हवेली के चारों ओर हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था, जैसे हवा भी उसके पास से गुजरने से डरती हो। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे और बड़े बुजुर्ग उस घर का नाम लेते ही कांप जाते थे। कहते हैं उस हवेली में कोई भी व्यक्ति कभी रात बिताकर जिंदा वापस नहीं लौटा था। करीब 50 साल पहले इस हवेली में राय बहादुर रणविजय सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह शाही ठाठ बाट वाला इंसान था, लेकिन दिल से बहुत कठोर और निर्दयी। गांव वालों पर वह सख्ती से कर वसूलता और जो विरोध करता उसे हवेली के अंधेरे तहखाने में कैद कर देता। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। चीख पुकार बस हवेली की दीवारों के अंदर गूंज रही थी, बाहर तक कोई आवाज नहीं पहुंची। सुबह तक हवेली का ऊपरी हिस्सा राख में तब्दील हो चुका था और राय बहादुर, उसका परिवार और कुछ सेवक हमेशा के लिए वहीं मौत की नींद सो गए। इसके बाद लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। कभी आधी रात को पायल की धीमी छन छन, कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी भारी लोहे के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। कई साल बाद शहर से एक नौजवान पत्रकार अनिकेत गांव आया। उसे हवेली और उससे जुड़े किस्सों के बारे में पता चला। वह अलौकिक चीजों पर शोध करता था और मानता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अफवाहें हैं। उसे लगा कि अगर वह इस हवेली का सच उधेड़ दे तो बड़ी स्टोरी बनेगी। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया, बेटा रात को वहां मत जाना, वहां से लौटकर कोई नहीं आया। लेकिन अनिकेत मुस्कुराया, सच और झूठ का फर्क जानना मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर जाऊंगा। शाम के समय जब सूरज ढलने लगा, अनिकेत कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकला। रास्ता सुनसान था, दोनों तरफ सूखे पेड़ जिनकी टहनियां हवा में डोलती हुई घुर्र घुर्र की आवाज कर रही थीं। कहीं कहीं चमगादड़ों के झुंड उड़ते दिख जाते। झंग लगे बड़े लकड़ी के दरवाजे को जोर से धक्का देते ही क्रीक की आवाज गूंजी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे पुराने लकड़ी और सीलन की गंध ने घेर लिया। हर कदम पर फर्श से चरमराने की आवाज आ रही थी। अनिकेत ने हवेली का मुआयना शुरू किया। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा, दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स और जाले से ढके झूमर। उसने ड्राइंग रूम में कैमरा और रिकॉर्डर सेट किया और डायरी में नोट्स लेने लगा। करीब आधी रात को उसने ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज सुनी, छन छन छन। दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियों के पास ही टूटी रेलिंग थी और अंदर गहरा अंधेरा। जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसे दूर से कोई सफेद साड़ी में खड़ा दिखा। धुंधली चांदनी में बस उसका आकर दिख रहा था। उसने पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पायल की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। आवाज एक बड़े पुराने कमरे से आ रही थी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि कोने में एक पुराना आईना रखा है। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन अगले ही पल एक और परछाई भी। एक बूढ़ा आदमी, लाल चमकती आंखें, आधा जला हुआ चेहरा और होठों से निकलते शब्द, क्यों आए हो? ये मेरा घर है, यहां से चले जाओ। अनिकेत के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चला। उसका कैमरा गिर पड़ा और उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसकी गर्दन कस रही है। दम घुटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने जोर लगाया और नीचे की तरफ भागा। पायल की आवाज पीछे पीछे तेज होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे थे। आखिरकार वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और धक्का देकर बाहर निकल गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर जब अनिकेत ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें बस उसकी चीखें और टूटे फूटे फ्रेम थे। न कोई पायल की आवाज, न बूढ़ा आदमी।
लेकिन उसके गले पर 5 गहरे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात को उसे कसकर पकड़ा हो। अनिकेत अब गांव छोड़कर जा चुका है। पहले वह भूतों पर हंसता था, अब कोई हवेली का नाम ले तो बस इतना कहता है, कुछ मकान अकेले रहने के लिए बने होते हैं, और हवेली वो अब भी वहां खड़ी है, टूटी खिड़कियों और खाली गलियारों के बीच, अपने अगले मेहमान का इंतजार करती हुई।